एक वीडियो मेरे सामने आया है, उसमें लिखा हुआ था लो भैया ड्रोन जो चोरी कर रहे हैं ड्रोन से वो पकड़े गए हैं। फिर मैंने उस वीडियो को डाउनलोड करा, मैंने देखा सही तरीके से जांच पड़ताल की तो उसके अंदर वाकई में 4 या 5 लोगों को गांव वाले पकड़े हुए हैं। लेकिन इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी हम आपको बताएंगे, देख लीजिए। और ड्रोन से जो चोरियां हो रही हैं इसकी कितनी सच्चाई है, कुछ इस पर रोशनी डालेंगे मेरे अजीज़। वाकई कल हमने 19 जुलाई की शाम में एक वीडियो डाला था, तो देखिए मेरे अजीज़ तकरीबन कम से कम 50 कमेंट्स ऐसी आई हैं मेरे पास के लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से ड्रोन देखा उड़ता हुआ। और बहुत कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। एक कमेंट पता कैसी आई है, उसमें क्या लिख रहा है कि दीवार पर चोर ये लिख कर गए हैं कि कुछ दिन के बाद 2 से 3 दिन के बाद लाशें बिछा देंगे। ये लिख कर गए हैं वो, क्या सच्चाई है इसकी भी चलिए आपको मुकम्मल बताएंगे। बने रहना हमारे साथ, वीडियो को लंबा समझ के छोड़ कर मत जाना, सिर्फ 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताते हैं और कलाम भी आपको रोज़ाना सुनाते हैं। जितना लोग डर रहे हैं इन चोरों से, काश खुदा के खौफ से भी लोग इतना डरते। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा, इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखा दूं जहां पर ये 4-5 लोगों को, ज़िला अमरोहा के ही किसी गांव की ये वीडियो है जो सामने आई है और 4-5 लोगों को पकड़े हुए हैं। ये क्या पूरा मामला है ज़रा देख लीजिए मेरे अजीज़ एक बार वीडियो को, उसके बाद में मुकम्मल बात करेंगे। बने रहना, मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना, सिर्फ 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना, तो मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए लिख रहा अमरोहा के हादरपुर में 5 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने वो ठेली है भैया, वो ठेली ले रखी, यो खाली रस्सी है, इस पे 2-3 गट्टे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, खाली ठेली पे है, यो ले रखी इन्होंने। रिक्शे पे वो मोटरसाइकिल लगा रखी। अच्छा, रिक्शे 5 आदमी भैया, ये पूरा गाँव इकट्ठा रिक्शे पे मोटरसाइकिल लगा रखी है, जो रिक्शा होता है साइकिल वाला, जो सवारी वाला रिक्शा होता। यहाँ पर पुलिस भी है और ये 5 लोग बताए गए हैं। यहाँ से पुलिस के हवाले इन लोगों को कर दिया गया है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे अजीज़, ये दिन का मामला है। दिन में ये 5 लोगों को इन गाँव वालों ने पकड़ा, मतलब इन पर शक हुआ, शक के आधार पर इनको पकड़ लिया गया, लेकिन अब इनको पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई भाई, यहाँ पर एक बात अच्छी ये हुई है कि इनको शायद इन लोगों ने मारा पीटा नहीं है। आपको भी ऐसा नहीं करना है। एक भाई बता रहे थे कि एक पुलिस कमिश्नर का बयान आया कि देखो जितनी भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, लाठी डंडे लेकर के सब नौजवान हैं, सब 20 से 25 साल की उम्र के लोग हैं, कोई भी समझदार बुजुर्ग उनके साथ नहीं है, जैसे कि 50 साल 60 साल के बुजुर्ग भी साथ हो ताकि समझा सकें। तो 10 से 15 20 साल 25 साल तक के नौजवान हैं, सब घड़ियल जवान हैं। अगर कोई ऐसे में शक के आधार पर किसी को रात में पकड़ लेते हैं और किसी ने एक बार हाथ छोड़ दिया तो फिर कितने डंडे या कितने थप्पड़ उसके लगेंगे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर वो बेकसूर निकला तो भाई आप सब लोग फंस सकते हो। अच्छा काम इन लोगों ने ये किया है कि पुलिस को बुला करके जांच की है और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरी तहकीक करेगी, उसके बाद में अगर ये गुनहगार होंगे तो सजा मिलेगी, बेकसूर होंगे तो पुलिस इनको छोड़ देगी। आपको भी ऐसा ही करना मेरे भाई, कोई भी बेआई में ना आए, कोई बेकसूर टारगेट किसी बेकसूर को ना किया जाए, कोई बेकसूर कहीं मतलब इस चीज़ का शिकार ना बन जाए। आपको इस बात का बिलखुसूस ख्याल रखना है। अगर आपके गांव में कोई पकड़ा भी जाए तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस उसकी जांच पड़ताल करेगी। वाकई आप कभी भी ये कदम ना उठाएं कि लाठी डंडों से उसको मतलब घायल कर दें या उसको मारना शुरू कर दें। बराए करम बराए मेहरबानी ऐसा ना करें मेरे अजीज़। हाँ, उसको पकड़े रखें, रस्सियों से बांध दें, मारे ना मेरे अजीज़। पुलिस को बुलाएं, पुलिस को बुलाने के बाद में मुकम्मल तहकीक होगी। गुनहगार होगा तो वाकई सज़ा मिलेगी और बेकसूर होगा तो पुलिस उसको छोड़ देगी। तो भाई ऐसे हालात बन जाते हैं, गर्म खून होता है लोगों का और उस पर मतलब ऐसे मौके पर जो है बिल्कुल चालू कर देते हैं मामला। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड में आपको और दिखाना चाहता हूं जो कल की वीडियो पर आई थी, उन्होंने क्या कहा था और मैंने भी उसके जवाब में उनको बताया है कुछ। इनका नाम है फिज़ा मलिक, शायद हमारी कोई बहन है। तो इन्होंने वीडियो की कमेंट पर क्या लिखा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये लिख रही हैं कि हमने भी अपनी आंखों से देखा है और जिस जगह मेरी बहन रहती है। देखो इन्होंने कमेंट तो की है लेकिन मुकम्मल कमेंट में आप आगे को ध्यान से पढ़ते रहना, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि 90% तक अफवाहें हैं, 10% चोरी है। 10% है वाकई। जो लुटिया चोटे होते हैं उनको पूरा मौका मिल रहा है। जब कभी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं तो पूरा मुकम्मल उनको मौका मिलता है। तो इन्होंने लिखा है कि हमने भी अपनी आंखों से देखा है और जिस जगह मेरी बहन रहती है उसके साइड वाले घर में
ये धमकी लिख कर गए कि 4 दिन के अंदर अंदर लाशें बिछा देंगे। यहाँ ये कोई आम बात नहीं है। अगर आम बात भी हो तो हमें अपनी फुल सेफ्टी भी करनी है, रखनी चाहिए। समझे आप? ये मुझसे कह रही थी, पता नहीं फिर कहा इन्होंने, कहीं आप कह रहे हैं कि 90% अफवाह है। आपकी अफवाह वाली बात कहने से काफ़ी लोग लापरवाही बरतेंगे, बरत कर हो सकता है कि अपनी जान ही गंवा देंगे। इसलिए होशियार रहें। इनका मतलब ये है कहने का कि जहाँ पर मेरी बहन रहती हैं उनके साइड वाले मकान पर धमकी लिख कर गए हैं चोर कि 4 दिन के अंदर लाशें बिछा देंगे। और आप जो कह रहे हैं कि 90% अफवाहें हैं, कह रहे हैं कि आपकी अफवाह वाली बात को सुनकर के लोग लापरवाही से घर से बाहर निकलेंगे, अपनी जान ना गंवा दें कहीं। इसके बाद में इनकी कमेंट पर एक ने जवाब दिया है, इनका नाम है हिदा सैफी। कह रही है कि कौन सी जगह है। सही बात है, इनको जगह का नाम बताना चाहिए था, लेकिन मैंने भी इनको जवाब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनको कहा है, और जो सही बात है वो कही मैंने। देखिए नीचे लिखा कमेंट में कि देखो पहले तो आप वो दीवार पर लिखा हुआ फोटो की शक्ल में दिखाओ। दूसरी बात, कौन से गांव की बात है ये भी बताओ। मैंने माना कि आपने सच कहा है, मगर कभी भी ऐसा माहौल हो, ऐसे माहौल में सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। फिर भी आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि मैं आपसे पूरा मामला जान सकूं। ये मैंने कमेंट में इनको जवाब दिया था। वाकई ऐसा जब कभी माहौल आता है तो ऐसे माहौल में सुनी सुनाई बातें इतनी अगर सुई होती है तो फावड़ा बनाने की कुछ शरारती लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं डर का और ज़्यादा माहौल पैदा कर देते हैं। ये हकीकत बात है। मैंने कहा था पीछे अभी, जितना चोरों से लोग डर रहे हैं, अगर खुदा के खौफ से इतना डरने लगे भाई तो क्या होगा? इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, चौराहों पर खड़े अजाना हो रही है, हमें परवाह ही नहीं है कि मैं नमाज़ की पाबंदी करनी है, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, नहीं, कोई फिक्र नहीं है। फ़र्ज़ है, नमाज है, हम पर ये फ़र्ज़ है, नहीं अदा कर रहे, खुदा का कर्ज़ है। मैंने कितनी बार कहा है, किसी से 5 या 10 हज़ार रुपये ले लो, उसका कर्जा नहीं लौटाओगे तो वो भाई साहब पुलिस कचहरी भी कर देगा, आपसे लड़ मरेगा, लेकिन आपसे अपने पैसे लेके छोड़ेगा। और खुदा का कर्ज तुम उतार ही नहीं रहे, चुका ही नहीं रहे। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपको खाने पीने के लिए दे रहा है, टाइम से आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। बहरहाल जो ये अफवाहें चल रही हैं इनमें सच्चाइयाँ भी शामिल हैं। शामिल कैसे हैं? मैंने 19 जुलाई की शाम को जब वीडियो डाला तो कम से कम 50 कमेंट्स ऐसी आई हैं जिसमें लोगों ने शहादत दिए, कहा है कि भाई मैंने अपनी आंखों से ड्रोन कैमरा देखा है। चलिए ड्रोन कैमरे तक की तो बात सही है। उसके बाद में अगली बात, एक जगह एक गाँव में एक भाई की गर्दन पर हमला किया गया है। सच्चाई है भाई, चोरियाँ हो रही हैं, होशियार रहने की ज़रूरत है, लेकिन जब तक कोई पुख्ता सबूत आपके पास ना हो तब तक मैं फिर कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो पोस्ट ना करें। आप भी फंस सकते हैं इसमें। मैंने वो वीडियो देखा था, उस भाई जिस भाई की गर्दन पर चोट लगी हुई है। बहरहाल आप जो है होशियार रहने की भी ज़रूरत है, और बिलखुसूस जब तक मैं फिर एक बार कहूँगा आपसे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपके सामने ऐसी बात ना आ जाए कि हाँ भाई वाकई में कुछ है, आप अपनी आंखों से ना देख लें, तब तक यकीन मत करना। लेकिन जितने लोगों ने हमें कल बताया कमेंट के ज़रिए, उससे एहसास ही होता है कि वाकई चोरियां हो रही हैं, और भाई होशियार रहने की आपको ज़रूरत है। देखिए भले से चाहे चोरियां ना हो, लेकिन आप जागते हुए रहें, जागते हुए सोएं, अवेरा सवेरा अपने घर से ना निकलें। जैसा भी माहौल बना रखा है, जैसा माहौल बन गया है, उसके मद्देनज़र 2 व्हीलर पर आप कहीं अपने घर में रात के अंधेरे में ना जाएं। 4 व्हीलर आपके पास है तो एक बार को आप जा सकते हैं, कोई बड़ी मजबूरी है तो। जैसे कि हम रात के 1:30 बजे अपने चाचा की दवाई लेने के लिए अमरोहा गए थे। हाँ मेरे अज़ीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब तुम ध्यान से सुनो मेरी बात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, जो कोई अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, रिश्ते निभाए। हाँ समझे आप, मेरी कोई औकात नहीं है मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। समझ गए? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए मैं बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़ूँगा, उसके बाद मैं चलता हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी टाइम की किल्लत है। बहुत सारी वीडियो ऐसी है, मैंने कल कहा था ना आपसे कि कुछ लोग इसमें फ़ायदा उठाते हैं, लुटिया चोटते, तो ऐसा भी कुछ हो रहा है। कई सारी CCTVs ऐसी मतलब फुटेज हमारे पास आई हैं जिसमें कि दुकानों में चोरी, दिन दहाड़े चोरी कर ली है। साइबर कैफ़े में से एक लड़का पैसे निकाल करके लेके जा रहा है। हाँ बहुत सारे मामला ऐसे आते हैं मेरे अजीज़ सामने। कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। और मैं एक बार फिर कहूँगा, कोई भी अगर कहीं पकड़ा जाए तो भाई उस पर हाथ ना उठाएं, उसको पुलिस के हवाले करें, ताकि कोई पता लगा बाद में कि वो बेकसूर था तो कोई आप ना फंस जाएं, और बुरे फंस जाएंगे भाई।
अगर वो बेकसूर को किसी की अगर मतलब किसी के साथ में मामला गलत हो गया तो। चलिए बहरहाल आज 20 जुलाई है और चांद की 24 तारीख है। कलाम सुन लीजिए, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, दबदबा अपना भी दिखलाया तो क्या, गंज सी मोज़र भी हाथ आया तो क्या, कसर आलिशां भी बनवाया तो क्या। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। उम्र एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दो शेर पढ़े मैंने, थोड़ी टाइम की किल्लत है मेरे अजीज़, दुआओं से नवाजिएगा। पसंद आया हो तो मौत को याद करते रहें, मौत को याद करना चाहिए। एक दिन मरना है, यहाँ नहीं बैठे रहना है, इस दुनिया से जाना है, दुनिया फ़ानी है। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का और आदमी बुलबुला है पानी का। तलबीना रखा है, अगर अब तक नहीं मंगवाया है तलबीना रखा है अपना ज़ियावी कंपनी का, अपनी खुद की कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियावी तलबीना मंगवा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्डर लगा दीजिए, अभी तकरीबन 250 ऑर्डर बाकी रह गए हैं, 2000 ऑर्डर में को नंबर स्क्रीन पर दे दिए दोनों भाइयों के। ज़ियावी तलबीना बुक करा लीजिए, अपने घर बैठे मंगवा लीजिए। बेशुमार इसके फायदे आप सब लोग जानते हैं। आखिर तक तो हम वही सुनते हैं जो हम रोजाना देखते हैं 3 साल से। यहाँ तक आप में से बेशुमार लोग भाई और बहनें रुके रहे होंगे। अभी तक नहीं मंगाया है तो मंगवा लीजिए, और खत्म हो गया है मंगवा लिया था तो दोबारा ऑर्डर लगा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं है, जैसे 250 ऑर्डर पहले देखिए 600 ऑर्डर बाकी रह गए थे, अब 250 ऑर्डर बाकी रह गए हैं 2000 में को। जैसे पूरे हो जाएंगे तो उम्र वाला प्रोग्राम इंशाल्लाह तुरंत हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं से नवाजिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। तमाम मुमिनीन के लिए दुआ कीजिएगा, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना के रखना इंशाल्लाह। हमारी वीडियो 2 दिन से लेट आ रही है, उसके लिए माजरत चाहते हैं, टाइम की किल्लत होती है तो लेट आती है, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह तमाम मेरे भाइयों को बहनों को मतलब इन चोरी से जो चोरियां हो रही हैं इनको महफूज रखे, पूरे हिंदुस्तान में मौला अमन सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे एक दूसरे का शेयर कर देना।